हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, ये जो एचओडी पैनल है उसमें एक चीज़ बाकी है, व्यू अटेंडेंस। तो चलिए, ये जो व्यू अटेंडेंस है उसको फिनिश करेंगे। तो ये जो व्यू अटेंडेंस है वो हूबहू होने वाला है जो स्टाफ में जो व्यू अटेंडेंस है उसके जैसा ही। तो चलिए, मैं ऐसा करता हूँ, एक न्यू प्राइवेट टैब को ओपन करके स्टाफ पैनल को भी इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर उसकी आईडी थी staff@gmail.com, पासवर्ड था 12345। तो चले देख लेते हैं व्यू अटेंडेंस। तो ये व्यू अटेंडेंस कुछ इस तरीके की है। तो चलिए, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से मैंने डेट चूज किया, शो स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमें स्टूडेंट शो कर रहा था। तो चलिए, इसी तरीके का होने वाला है। तो यहाँ पर एक दिक्कत थी। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट था वो जो स्टाफ था उसी के ही सब्जेक्ट आ रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो चलिए, ये कुछ डिफरेंस है, उसके अलावा सारी चीज़ें सेम है। तो चलिए, ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो इसके फ्रंट एंड को क्रिएट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूआरएल को क्रिएट करने के लिए आएंगे urls.py में, और ये सारा काम है एचओडी का। तो ये रहा एचओडी। यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर यहाँ पर लिखेंगे HOD/student/ ऐसा करेंगे HOD/व्यू अटेंडेंस। यहाँ पर लिखेंगे इसका जो फंक्शन है उसको हमें करना है HOD व्यूज में डॉट, यहाँ पर लिखेंगे व्यू अटेंडेंस। नेम इज इक्वल्स टू व्यू अटेंडेंस। चलिए, अभी इसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे HOD व्यूज में। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और फाइल का लोकेशन। तो चलिए, फाइल अभी हमने क्रिएट नहीं की, तो चलिए फाइल को भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक HTML फाइल, और यहाँ पर उसका नाम रखेंगे व्यू अटेंडेंस। चलिए, इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। तो ये क्रिएट हो गया और ये HOD के अंदर है और उसका नाम है व्यू अटेंडेंस डॉट HTML। तो चलिए, इसकी लिंक भी हमें देनी पड़ेगी। तो ये रहा व्यू अटेंडेंस, और इसकी लिंक हम देंगे साइड बार में। तो ये रहा साइड बार, ये फर्स्ट वाला है HOD का और इसमें है व्यू अटेंडेंस। चलिए, यहाँ पर हमें लिंक देनी है। तो यहाँ पर हम %% URL और यहाँ पर इसकी हमें लिंक देंगे व्यू अटेंडेंस की। तो चलिए, अब देखते हैं ये काम करता है या हमें कोई एरर मिलती है। तो व्यू अटेंडेंस तो ओके, यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक पेज मिल गया। तो यहाँ पर हमें इसके फ्रंट एंड किस तरीके से लाना है, जिस तरीके से ये फ्रंट एंड है तो हमें यही चाहिए। तो चलिए, इसके कोड को ही हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो ये कोड कौन सा है, तो वो है स्टाफ का, स्टाफ फोल्डर के अंदर है और उसका नाम है व्यू अटेंडेंस। तो चलिए, ये सारे कोड को यहाँ से करेंगे सिलेक्ट, और जो HOD व्यूज है उसमें जाके इसको कर देंगे पेस्ट। तो चलिए, अब देखते हैं इसका जो फ्रंट एंड है वो किस तरीके से मिलता है। तो इसका फ्रंट एंड हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। चलिए, अब ये जो स्टाफ का जो व्यूज जो स्टाफ था, स्टाफ व्यूज, उसमें से कोड को कॉपी करेंगे। क्योंकि हमने पहले ये सारी चीज़ों को किया हुआ है तो हमें बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टाफ व्यू अटेंडेंस है उसको यहाँ से कर देंगे कॉपी, और HOD व्यूज में जाके इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ पर सिंपली उसको कर देना है पेस्ट। और ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी है उसको भी यहाँ पर कर देना है पास। यहाँ पर हमें कुछ अंडरलाइन आ रही है रेड लाइन में, तो ये जो दो मॉडल है उसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो चलिए, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको टॉप में हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया अटेंडेंस, और दूसरा मॉडल था अटेंडेंस रिपोर्ट। तो चलिए, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर इसको करेंगे इंपोर्ट। ओके, तो ये दोनों मॉडल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। आप देखते हैं कौन सी एरर हमें मिलती है। तो अभी तो फिलहाल तो हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रही।
चलिए अब देख लेते हैं हमें किस तरीके से ये मिलता है, ये सब्जेक्ट, ये सेशन ईयर हमें मिलता है या नहीं। ओके, स्टाफ मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें यहाँ पर स्टाफ की मैचिंग क्वेरी को नहीं लिखना, तो ये इसको हमें निकालना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट में फिल्टर लगाया हुआ है कि ये स्टाफ का ही सब्जेक्ट आने चाहिए, तो ऐसा नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें सारे सब्जेक्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर हमने कर दिया ऑल। तो चलिए अब इसको करेंगे सेव और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये एरर हमें नहीं मिल रही, यहाँ पर सारे जो सब्जेक्ट है वो हमें मिल गए, यहाँ पर सारे सेशन ईयर मिल रहे हैं, यहाँ पर अटेंडेंस आ रही है, शो अटेंडेंस। तो ओके, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है, कौन सी डेट में अटेंडेंस हमने की हुई है। तो ऐसा करते हैं, एक बार फिर से ही अटेंडेंस करके देख लेते हैं। टेक अटेंडेंस, कोर्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेशन ईयर, डेट रखेंगे 1। तो ये 2 स्टूडेंट है, उसको मैंने किया सबमिट, तो ये अटेंडेंस हो गई। चलिए अब देखते हैं व्यू अटेंडेंस, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सेशन ईयर और डेट थी 1, शो अटेंडेंस। तो यहाँ पर मुझे दोनों स्टूडेंट अब यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर डेटा टेबल है, यहाँ से हम उसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल जो ये डेटा अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये पेजिनेशन भी हमें मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने की हुई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो से हम यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ बचती है अब, ये रिजल्ट वाली। तो ये रिजल्ट को भी हम अगली वीडियो से कंप्लीट कर देंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर तो शायद वर्क कर रहा होगा। ओके, तो ये व्यू अटेंडेंस में नहीं कर रहा, सेंड स्टाफ में किया, तो ओके यहाँ पर भी नहीं कर रहा। तो ये जो साइड बार है उसमें भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। ये जो एक्टिव लिंक को हमने डाउनलोड किया था, इसका ये जो मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किया था उसका यूज़ भी हमें करना है। तो ये सारा जो रिजल्ट वाला काम है वो एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम ये जो एक्टिव लिंक की सारी चीज़ें हैं उसको भी फिक्स कर देंगे। और उसके बाद सिर्फ बचता है ये जो स्टाफ का जो डैशबोर्ड और स्टूडेंट का डैशबोर्ड, उसको भी हमें कुछ, ये जो हमारा एचओडी का डैशबोर्ड है उसी तरीके से उसका जो डेटा है उसको भी हमें कुछ इस तरीके से हम दिखाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।